Students, this is the class for class 8 and the subject is science. The topic is agriculture. This is the first lesson for class 8 in science. Agriculture. What is agriculture? Students, we know that food is essential for living things because food provides us energy and all nutrients which are very useful and important for our body. And we get food from the process of agriculture. So, we have to learn more about agriculture. First of all, what is agriculture? The practice of growing plants and rearing animals for food, fiber and other useful products is called agriculture. एग्रीकल्चर एक बड़ा रूप होता है जिसमें हम फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, साथ साथ जानवरों को भी पालते हैं, दोनों कंबाइंडली इस सारे प्रैक्टिसेस को हम लोग एग्रीकल्चर में रखते हैं। और उसी में एक और ब्रांच हो जाता है horticulture, a branch of agriculture that deals with cultivation of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants is known as horticulture. Horticulture किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर का वो ब्रांच होता है जिस ब्रांच में हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फिर सजावटी पौधों को उपजाते हैं या उनको बोते हैं, खेती करते हैं। अब क्रॉप्स कई तरह के होते हैं एंड वी हैव सीन इन प्रीवियस क्लासेस एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैव बीन रिटन ऑन दिस बोर्ड. यू कैन सी cereals like wheat and rice, pulses like grams and peas, fruits like apple and mango, vegetables potato, tomato, spices turmeric, ginger, beverage tea, coffee, sugar cane and sugar beet. Next is medicinal plants like mint and cinchona, fiber crops, cotton, jute and timber plants, teak and oak. ऐसे इमारती लकड़ियां जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के आधार पर हम लोग कि कब किस प्लांट की खेती करते हैं। तो अभी आप लोगों को नॉर्मली ये 3 होता है, लेकिन हम लोग अभी आप 2 ही पढ़ेंगे। एक को हम लोग रबी कहते हैं, दूसरे को खरीफ कहते हैं। रबी का मतलब जाड़े की फसल, जैसे सोन इन नवंबर। आमतौर पर वो सारी फसलें जो नवंबर के आसपास बोई जाती हैं और अप्रैल तक काट ली जाती हैं, उन फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं। सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, एंड फॉर एग्जांपल व्हीट, जैसे आजकल गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं क्या हो गया? रबी क्रॉप हो गया। एंड खरीफ जो बरसात के दिनों में बोया जाता है, सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, जैसे राइस और पैडी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हीट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग जायद कहते हैं, जो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, 9th में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। जायद या गर्मा, जो अप्रैल से जून के बीच में जो गैप होता है उस समय बोया जाता है, लेकिन उसके बारे में हमें अभी पढ़ना नहीं है। इसलिए 2 सीजन के बारे में हम जानेंगे, एक रबी के बारे में और एक खरीफ के बारे में। स्टूडेंट्स, अब एग्रीकल्चर ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप आज खेत पर गए और कल सोचे कि फसल उग के घर पे आ जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस है, जिसमें बहुत टाइम लगता है और ग्रेजुअली इसमें 1 by 1 काम हमको करना पड़ता है। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, जिसमें अभी मैंने एक एग्रीकल्चर, द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच हैव बीन रिटन ऑन दिस बोर्ड, दैट इज सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले हम खेत में फसल बोने के पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। इसमें पहला काम होता है प्लॉइंग, यानी कि खेत को जोता जाता है। और प्लॉइंग करने के लिए हमारा प्लॉ होता है, या आजकल ट्रैक्टर हो गया, इसके द्वारा हम प्लॉइंग करते हैं। प्लॉइंग करने से क्या होता है
कि मिट्टी को हम टर्न अप कर देते हैं, यानी कि नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल एयरी हो जाती है, उसमें हवा भर जाती है जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्या होता है कि मिट्टी मुलायम हो जाती है और बीज को बोने के लिए आसान हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं लेवलिंग। तो लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि मिट्टी के जब हम प्लॉइंग करते हैं, खेत की जब हम प्लॉइंग करते हैं तो बहुत बहुत बड़े बड़े चंक या ढेले खेत में हो जाते हैं जिसमें बीजों को बोना आसान नहीं होता है, या फिर बड़े बड़े चंक के नीचे अगर बीज आ जाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको लेवलर से लेवलिंग करते हैं। बड़े बड़े लकड़ी के चौड़े चौड़े पट्टे होते हैं जिसको हम खेतों में घुमा करके और उन मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को फोड़ लेते हैं और उसको लेवल कर देते हैं ताकि बीज को आसानी से बोया जा सके। और लेवलिंग के बाद तीसरा स्टेप हम लेते हैं उसमें सोइंग, यानी कि बीज को बोने का काम करते हैं। अब बीज बोने के लिए जैसा समय रहता है, जिस तरह का सीजन होता है उस तरह का हम बीज बोते हैं, बीज की क्वालिटी देखते हैं और फिर उसको हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह से युक्त कर लेते हैं ताकि वो मिट्टी में जाकर के खराब नहीं हो। उसके बाद हम इसको बोने के कई तरीके अपनाते हैं। एक तो मैनुअली बोया जाता है, जैसे आदमी हल चलाता है और पीछे पीछे जो है वो सीड्स को स्कैटर किया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि हल के नीचे ही एक जो है वो कीप जैसा चीज बना दिया जाता है जिसके अंदर बीज डाल दी जाती है और डाल करके जो है वो उसको बीज ग्रेजुअली एक स्पीड में गिरती चली जाती है। तो जो मैनुअली हम बोते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि बीज को जो हम स्कैटर्ड करते हैं, दिस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। और जो मशीन लगाया जाता है जिसके द्वारा बीज गिरते जाता है, दैट इज कॉल्ड सीड ड्रिल। और तीसरा एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले बीज को खेतों में बोते हैं, छोटे छोटे नर्सरी में बोते हैं, और जब प्लांट छोटे छोटे हो जाते हैं तो फिर उनको उखाड़ लिया जाता है और फिर उनको मेन जो फील्ड होता है उसमें उसको बो दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। जैसे धान के पौधे पहले नर्सरी में उसको उगाया जाता है और फिर उनको मेन खेत में ले जाकर के बोया जाता है, इसको ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो ये अभी एक हमने जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ा, दैट इज सॉइल प्रिपरेशन। अब सॉइल प्रिपरेशन में तीन चीजें होती हैं, प्लॉइंग होता है, लेवलिंग होता है, सोइंग होता है। इसके बाद हम और भी सारे प्रैक्टिसेस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि फिर उसमें हम मैन्युअल का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कैसे उसको बचाने का काम करते हैं, फिर उसके बाद जब सीजन आता है उसमें इरिगेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्लांट्स। उसके बाद फिर उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर स्टोरेज करते हैं। ये पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम जो करके हम एग्रीकल्चर को कंप्लीट करते हैं। तो ये हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। आप इसको नोट करेंगे और अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो उसको रीडिंग देंगे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।